कि ईद की नमाज कहाँ पढ़ना चाहिए। भाई ईद की नमाज ईदगाह में पढ़नी चाहिए, ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ना चाहिए, ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और कोशिश ही नहीं, पढ़ना चाहिए। हाँ, मजबूरी अगर हो जाए, आंधी हो, तूफान हो, वहां पर जान का खतरा हो, तब आप मस्जिद का रुख कर सकते हैं। लेकिन कोई मजबूरी नहीं है, कोई परेशानी है, अभी तो लोग मस्जिदों को ईदगाह बना लिए। ये सही नहीं है। आप ईद की नमाज, ईद उल अजहा हो, ईद उल फित्र की नमाज हो, ये आप ईदगाह में नमाज अदा करें। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। एक लड़का को मैंने देखा, अल्लाह रहम फरमाए, ये देखिए ना यहाँ था ना यहाँ था, बीच में था। हम बोले रे बाप, ये बाल हुआ का, इसको बोला कि इधर की बिलो रे उड़ लोगे रे, बोला ने उड़लो ने जे कटिंग है, मुर्गा कटिंग है। हमने कहा मौला ये कौन कटिंग रे मुर्गा? अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया, अल्लाह इंसान बनाया, ये मुर्गा के चक्कर में। ये इस तरीके का बाल काटना मना है, ऐसा बाल काटना मना है किताबों में। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कुर्बे क़यामत की निशानी होगी। कुर्बे क़यामत की निशानियों में ऐसी एक निशानी ये भी होगी कि कुछ लोग कुछ हिस्सों में सर में बाल रखेंगे, कुछ हिस्सों में बाल नहीं रखेंगे। अरे इंसान अच्छा है कि मुर्गा अच्छा? अरे बोलो भाई, अब बताइए। अल्लाह इंसान बनाया, अल्लाह बेहतर बनाया, अल्लाह अच्छा बनाया, अल्लाह अशरफ बनाया। तमाम मखलूक़ात में कमोबेश 18,000 मखलूक़ात को अल्लाह ने पैदा किया। उन 18,000 में सबसे बेहतर, सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे अच्छा इंसान को बनाया है। ये मुर्गा बनने चला है। अच्छा एक कटिंग और है, एक कटिंग और है, देखिएगा। बीच में बाल है, यहाँ ऐसे, इधर खाली, इधर खाली, इधर खाली, इधर खाली। इस कटिंग का नाम है कटोरा कटिंग। इन्हें कटोरा रख के ब्लेड चला दिए, चारों तरफ खाली। मेरे बच्चों देखो, बेहतर तरीका यह है कि सर में बाल रखो, अल्हम्दुलिल्लाह एक बराबर हो, बाल एक बराबर हो, एक बराबर हो। कटिंग कर रहे हो, एक बराबर बाल हो, यानी तो जुल्फे रखो, नबी की सुन्नत है, कंधे तक जुल्फे रखो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमारे दिल खैराबादी बाबू साहब का क्या कहते हैं कि ऐसे ही क्या कहते हैं जुल्फे हैं, ये नबी की सुन्नत है। लेकिन कुछ हिस्सों में बाल रखना, कुछ हिस्सों से बाल को उड़ा देना, ये सही नहीं है। इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत पर अमल करेंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बाबू बोशे जाओ, ए बाबू बैठ जाइए, आप लोग भी बैठ जाइए। आप लोग घूमते फिरते रहिएगा तो कैसे होगा? बैठ जाइए। इस बच्चा को बैठाइए। ये देखते हैं कितना छोटा बच्चा है, इसके हाथ में मोबाइल है। यही तो मैं कहना चाहता हूँ। ये मदरसा क्या पैगाम देता है? एक छोटा सा बच्चा है, इस बच्चे की उम्र ज्यादा से ज्यादा 4-5 साल होगी, ज्यादा नहीं होगी, 4-5 साल, 4 साल उम्र होगी, लेकिन हाथ में मोबाइल है। कुर्बान जाओ, हमारी माँ बहनें भी पीछे नहीं है। बहुत सारी माँ बहनें हमारी आई हुई है यहाँ पर, उनके लिए भी आज तकरीर करेंगे हम। अच्छा, घर में मर्द को झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये भी नबी की सुन्नत है। हमारी माँ बहनें सोच रही होंगी मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़िए आज। ये भी नबी की सुन्नत है, घर में झाड़ू लगा देना, आटा गूंद देना, बीवी के कामों में हाथ बटा देना, ये नबी की सुन्नत है। और आपका जो जलसा है, ये जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी की सीरत क्या है? नबी का उठना, कैसा बैठना, कैसा सोना, कैसा जागना, कैसा चलना, कैसा गुफ्तार, कैसा, और कुर्बान जाओ नबी की जिंदगी क्या है? यही तो सीरत है नबी की जिंदगी। नौजवानों, अपनी जिंदगी को बदलो, अपनी जिंदगी को नबी के जिंदगी के सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारो। अभी दिल्ली के अंदर में इंदौर लोक में इसी जुमा को, जुमा की नमाज, मेरे भाई, मेरे मुसलमान, मेरे बच्चे नौजवान नमाज पढ़ रहे थे रोड पर। उस पुलिस वाले ने लात मारी है, घूसा से हमला किया है,
तुम्हें पता नहीं है वो संविधान को भूल गया है। संविधान इजाजत देता है कि किसी के प्रे में, किसी की इबादत में, किसी के पूजा में डिस्टर्ब ना करो। सब धर्म को अपने तरीके से इबादत करने की इजाजत है, वो इबादत कर सकता है। ये रमजान का महीना आ रहा है, बड़ा पाक पवित्र महीना है, बड़ा मुबारक महीना है। रोजा रख लो, अल्लाह पिछले गुनाहों को माफ फरमा देगा। रोजा रख लो, रोजा रख लो, अल्लाह पिछले गुनाहों को धो देगा, माफ कर देगा, अल्लाह पिछले गुनाहों को मिटा देगा। रोजा रख लो, इंशाल्लाह रखोगे? कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह रोजा रखो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रोजेदार में रोजे में रोजेदारों की क्वालिटी है। एक रोजेदार वो है, रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले बैठेगा। अब इधर है कि नहीं है? इधर छे ऐसी में औरतों को बोलेगा अभी तक कचरी नहीं बनी, हाँ अभी तक चूड़ा नहीं बनिया, अभी तक घूमनी नहीं बनिया, सब ला लानी उस। अच्छा, इफ्तारी खाओ तो संभल के खाओ। एक बात याद रखो, ज्यादा इफ्तारी नहीं खाना है। सहरी इतना खाओ कि 12 बजते बजते भूख लग जाए। सहरी इतना कम खाओ कि 12 बजते बजते आपको भूख का एहसास लगना शुरू हो जाए। और जो चक्की चले, पेट में मशीन चले, वो खाली चले, वो खाली चले। ये फैक्ट्री को खाली रखो। कितना लोग सहरी खा करके, एक आदमी सहरी खा के बोल रहा था की बोले भैया क्या नहीं क्यों रही, कोई बीमारी शोक ना की? बोला नहीं बीमारी नहीं है, मिरोजा जी शेरी खाए ना हजम नहीं है। तो हम कह के मुख्तसर खा शेरी, क्या ना तेला शेरी खा लो थी? बोला हजरत हम मुख्तसर खाते हैं। कि मुख्तसर क्या खाया? बोला हजरत 6 को पराठा 1 किलो दूध। ये मुख्तसर छे तो ज्यादा की है वे। सहरी कम खाया करो, 12 बजते बजते आपको भूख का एहसास लगना शुरू हो जाए। ताकि एक बात याद रखना, इफ्तारी का मज़ा रोज़ेदार को मिलेगा। इफ्तारी का मज़ा रोज़ेदार को मिलेगा। जो रोज़ा नहीं है उसे इफ्तारी का मज़ा नहीं मिलेगा, उसे शरबत का मज़ा नहीं मिलेगा, उसे पानी के घोट का मज़ा नहीं मिलेगा, उसे खजूर का मज़ा नहीं मिलेगा। और कुर्बान जाओ, जब इफ्तारी का वक्त हो उस वक्त दुआ करो अल्लाह की बारगाह में। इसलिए हदीसों के अंदर में आता है कि बंदा इफ्तारी के वक्त अपने हाथों को फैला दे, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। रोजे के वक्त, इफ्तारी के वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, एक हमारी बहन है सलमा मरहुमा, इंतकाल कर गई है। उनके इसालो सवाब की नीयत से 500 रुपये मेरे हाथों में आए हैं। अल्लाह मरहुमा को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। देखिए, अभी कोई पैसा लेके मत आइएगा, अभी आप बैठे रहिए, कुछ पैगाम है मुझे पहुंचाना है, आप सुनिए। ये टेंशन आपका नहीं है, टेंशन मेरा है। आपके जेब से पैसा कैसे लेना है वो मेरा काम है, आपका काम है तकरीर सुनना। आप बैठ के तकरीर सुनिए। हाँ, मुझे उम्मीद है ये बारसोई की सरजमीन है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है। जब मैं सवाल करूँगा इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप महरूम नहीं करेंगे, मायूस नहीं करेंगे इंशाल्लाह, और हमेशा से आप दान करते हुए आ रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि इफ्तारी के वक़्त में दुआ मांगा करें, दुआ मांगा करें। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह लेकर बैठ गए, इफ्तारी करने के लिए बैठ गए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो छोटे छोटे बच्चों को दुआ के लिए कहें, छोटे छोटे बच्चों को दुआ के लिए कि इफ्तारी के वक्त में आप छोटे बच्चे भी दुआ कर रहे हैं, आप भी दुआ कर रहे हैं, शायद अल्लाह इन छोटे बच्चे मासूम के तवस्सुल से हमारी दुआ को कबूल फरमा ले। तो इफ्तारी के वक्त मेरी माँ बहनों, और मेरी माँ बहनों आप भी सुनो, ये है बाप रे बाप, ले पकौड़ा, ले कचड़ी, ले घुमनी, ले मूड़ी, अतेला काम मुन्नार बाप खा ना, यही जब बनाई में। इफ्तारी के असर से बिचारी लोग किचन में घुसती है, बाप रे बाप, खत्मे नहीं हो रहा इफ्तारी।
इफ्तारी का आइटम खत्म ही नहीं हो रहा है। इतना खटती है ये हमारी माँ बहनें, ये कब इफ्तारी करती है, कब नमाज पढ़ती है, अल्लाह ही बेहतर जाने। तो मेरी माँ बहनों देखो, इफ्तारी कम से कम आधा घंटा पौन घंटा इफ्तारी पहले बना लो, और ज्यादा झमेला मत करो इफ्तारी में। मुन्नार बाप एक पसंद छे बाजार से। औरत के ऊपर में थोड़े खाना बना के आपको खिलाएगी, ये औरत की जिम्मा है। अरे औरत की जिम्मा है कि खाना बना के आपको खिलाएगी वो, ये इसीलिए ब्याह किए हैं। मेरी माँ बहन सोच रही कि मौलवी साहब की बोलो रे बाप, ठीक पॉइंट पकड़िए आज। औरतों के जिम्मा नहीं है, जिम्मा आपका है। आप बनाइए, आप खिलाइए, आप बाजार से लाइए, कहीं से लाइए, उनको खिलाइए। नान नफका निकाह करते हो, निकाह के वक्त में पूछा जाता है फला की बेटी फला इतने गवाह की मौजूदगी में देन महर मुबल्लग 50,000 रुपया, अलावा नान नफका के। नान मने रोटी, नफका मने कपड़ा। पता चला कि रोटी की जिम्मेदारी आपके कंधे पे है। हाँ, हमारी माँ बहनें रोटी बनाकर आपको खिला दे, ये उनका अखलाक है। खाना बनाकर खिला दे, ये उनका अखलाक है। अल्लाह उसको अजर देगा, अल्लाह उसको सवाब देगा। तो मैं गुफ्तगू कर रहा था रमज़ानुल मुबारक का। मेरी माँ बहनों, एक आधा घंटा इफ्तारी पहले बना लिया करो, और साथ ही साथ जब आप भी इफ्तारी करने बैठे मेरी माँ बहनों, उस वक्त दुआ मांगा करो, उस वक्त दुआ किया करो। अल्लाह से मांगना सीखो, उस वक्त अल्लाह से मांगो। इसलिए कि इफ्तारी के वक्त में बंदा जब दुआ के लिए हाथ फैलाता है, बंदी जब दुआ के लिए हाथ फैला दे, अल्लाह उस बंदे की दुआ को रद्द नहीं करता, बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता। सहरी खाया करो, ये बरकतों वाला खाना है। कौन खाना है? बोलो भाई, कौन खाना है? बरकतों वाला खाना है। चाहे खजूर का एक दाना ही क्यों ना हो, खाया करो। पानी का एक घोट ही क्यों ना हो, खाया करो। ये सहरी का खाना बरकतों वाला खाना है, बड़ा मुबारक खाना है। इसलिए मुसलमानों, सहरी खाओ, नबी की सुन्नत है। और रोज़ा रखो, और रोज़े की हालत में किसी को गाली देना, हाँ भाई, देखिए हम मांगे, अरे बोलो भाई, हम मांगे। जब नहीं मांगे तो ये आलम है, जब मांगेंगे तो क्या आलम होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इस बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दे, आमीन बोला। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस माला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोला। अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात याद रखना, रोज़ा रख के किसी को गाली नहीं देना है, रोज़ा रखकर झूठ नहीं बोलना, रोज़ा रखकर गीबत नहीं करना। मेरी माँ बहनों सुनो, कान खोलकर मेरी माँ बहनों सुनो, रोज़ा राखे झगड़ा नहीं करबो, कारो गीबत नहीं सुनबो, चुगली नहीं करबो, झगड़ा नहीं करबो, लड़ाई नहीं करबो। रोज़ा सिर्फ भूखे रहने का नाम रोज़ा नहीं है। रोज़ा आँख का भी रोज़ा है, रोज़ा कान का भी रोज़ा है, रोज़ा ज़बान का भी रोज़ा है, रोज़ा हाथ का भी रोज़ा है, रोज़ा पैर का भी रोज़ा है। बात समझ में आ रही है? एक आदमी रोजा रखता था, वो सबको बोलता था, मी आज रोजा छी, मोर 4टा है गेल, मोर 4टा रोजा है गेल, आज 4टा है गेल, अल्लाहर करम से 4टा है गेल। आ घर के बगले में एगो नदी थी, वो 5 मरतबा नदी में नहाता था। तो लोग बोले कि भाई इतना नहाता का है तुम? बोले भाई मोक रोजा लगे जाओ, नी गोसर खोरूम नी, मोक चैन नहीं मिलबे। वो दरअसल नहाता नहीं था, वो डुबकी लगा के पानी पीता था। वो नदी में डुबकी लगा के पानी पीता था। जब भी प्यास लगे ना, वह नदी में कूदे, अब डुबकी मारे, मुंह खोले, पानी पी के बाहर निकल जाए। एक बार बेटा फंसा, डुबकी लगाया पानी पीने के लिए, मुंह खोला, मुंह जैसे खोला, टेंगड़ा मछली, कांटा वाली मछली नहीं, मुंह में घुस गई। ये कांटा इधर, ये कांटा इधर, तो बोला बाहे मुख बचाए। एक बात याद रखो, रोजा रखना, रोजे का इनाम मेरा अल्लाह अपने हाथों से देगा। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरी माँ बहनों, रोजा रखो। ये जन्नत के 8 दरवाजे हैं। जन्नत के क्या दरवाजे हैं? एक दरवाजा खालिस रोजेदारों के लिए अल्लाह ने रखा है। एक दरवाजा जिसका नाम है बाबुर रयान। ओ दरवाजा
खालिस रोजेदारों के लिए है। अल्लाह कहेगा मेरे रोजेदारों कहाँ हो, ये बाबुल रैयान के दरवाजे से दाखिल हो जाओ, कुर्बान जाओ। अल्लाह इनाम देगा, अल्लाह रोजेदारों को इनाम देगा। क्या इनाम देगा? देखिए, नमाज पढ़ोगे जन्नत मिलेगी, नमाज पढ़ोगे बोलो जन्नत मिलेगी, सदका ज़कात दोगे जन्नत मिलेगी, हज करोगे जन्नत मिलेगी। लेकिन एक बात याद रखो, रोजा रखोगे तो अल्लाह इनाम देगा, जन्नत तो देगा, लेकिन जन्नत के साथ साथ अल्लाह इनाम ये देगा कि अल्लाह अपना दीदार कराएगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। अल्लाह अपना दीदार कराएगा। ये रोजेदारों को सिर्फ ये इनाम मिलेगा, ये गिफ्ट सिर्फ रोजेदारों को मिलेगा कि जो रोजेदार है अल्लाह कहेगा वो मुझे देखेगा। ओ मेरा अल्लाह कितना खूबसूरत है कि बंदा जब अपने रब को देखेगा तो 50,000 साल का वक्त गुजर जाएगा, बंदे की आंखें नहीं झपकेगी। अल्लाहु समद, मेरा अल्लाह कितना खूबसूरत होगा, मेरा रब कितना खूबसूरत होगा कि बंदा जब देखेगा 50,000 साल का वक्त गुजर जाएगा, पलकें नहीं झपकेगी, अल्लाह को बंदा देखता रहेगा। ये मर्तबा, ये मकाम मेरे अल्लाह मेरी माँ बहनों रोज़ेदारों को अल्लाह देगा। इसलिए मेरी माँ बहनों पाबंदी के साथ रोज़ा रखबो इंशाअल्लाह। काम छूटे छोड़े दे लेकिन रोज़ा नहीं छोड़बो अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह ये रोज़े के हवाले से एक पैगाम था, आप तक पहुँचाना था। इंशाअल्लाह एक बार वादा करो कि 30 रोज़े रखेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, मेरे बच्चों के, नौजवानों के, मेरी माँ बहनों के, हम सब के दिलों को बदलना तेरा काम है। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारी ज़िंदगी को बदल दे, अल्लाह हमारे हालात को बदल दे, अल्लाह मेरी नीयतों को बदल दे। ये अल्लाह हमें इहदिनस सिरातल मुस्तकीम नसीब अता फरमा दे। ये अल्लाह इस पाक महीने की इज्जत और एहतराम करने की, इकराम करने की, या अल्लाह पाबंदी के साथ 30 रोज़े रखने की हम सबको तौफीक और रफीक अता फरमा दे। मदरसे का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा किसका घर है? रसूलुल्लाह का घर है। मेरी माँ बहनों गौर से सुनबो, तुमरा बात नहीं करबो, आपस से बात नहीं करो। बस 15 से 20 मिनट मेरी माँ बहन लेंगे, 15 से 20 मिनट में मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी। नेपाल के अंदर में एक मदरसा खुला, आसाम में 800 मदरसे में ताला लगा दिया गया। 800 मदरसे में, कितने मदरसे में? आसाम में। आसाम गुवाहाटी का नाम सुने हैं ना? वहाँ की बीजेपी गवर्नमेंट, वहाँ की बीजेपी सरकार ने, वहाँ की बीजेपी चीफ मिनिस्टर ने 800 मदरसे में ताला लगा दिए। क्यों? वो ये कह करके ताला लगाया कि इन मदरसों में पढ़ाई नहीं होती है, बच्चों को दहशतगर्द बनाया जाता है। अल्लाह रहम अता फरमाए, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसों को चलाओ। नेपाल में मदरसा खोला, मोहल्ले वाले बैठे, बोले कि 4 गो मौलवी साहब है, 4 आदमी खाना का जिम्मेदारी ले लिए तो मदरसा ठीक चलेगा। तो मीटिंग बैठी गई, मीटिंग हुई, बोले ठीक है जे। एक आदमी बोला कि एक मौलवी साहब को मैं खिले दूं, दूसरा आदमी बोला कि एक मौलवी साहब को मैं खिले दूं, तीसरे आदमी बोले कि एक मौलवी साहब मोर यहाँ खावे। एगो मास्टर साहब थे, बोले कि मास्टर साहब एक मौलवी साहब ती ले लें। तो मास्टर साहब बोले कि नहीं, मोर घोरे नहीं, मालिक मोर माँ है, पूछवा है बे। तो जा पूछे हो ना उस ये मास्टर गया पूछने के लिए। माँ को बोला कि माँ एक मौलवी साहबेर खाना है बे। माँ बोली कि भूले मौलवी साहबेर नाम नहीं लीबो, चल जा भाग के आ गया। बोला नहीं है बे। बड़ी कंजूस औरत थी वो, जो बुढ़िया थी ना, बड़ी कंजूस थी। कुछ दिनों के बाद वही बुढ़िया अपने पोते के हाथ से मदरसे में खीर भेजी। क्या भेजी? खीर जाने ना, थाल में सजा के खीर भेजी, थाल में। तो मदरसा आया तो हजरत कपड़ा उठाए तो देखा, रे बा बेहतरीन खीर है, ऊपर में काजू है, किशमिश है, नारियल है, गड़ी है, खजूर है। थोड़ा सा उठाए, खाए, बोले बहुत मजा। अरे बाबू किसने भेजा है? तो बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता, बच्चा झूठ बोलता है। बच्चे से पूछा मौलवी साहब कि किसने भेजा? तो बच्चा बोला मोर दादी भेजी है। रे तोर दादी कंजूस बखील इतनी बेहतरीन खीर बना के कैसे भेज दी?
तो बच्चा बोला कि दरअसल बात ये था हजरत कि मेरे यहाँ ना मेहमान आने वाला था बारसोई का, उन्हीं के लिए मेरी दादी खीर बनाई थी, खीर बना के वो सारे में रख दी, मेरे आंगन में कुत्ता था मुंह लगा दिया। तो मेरी माँ बोली फेंक दो, दादी बोली क्या न फेंक दो, मदरसा दिए दे मौलवी साहब खे ले। उलमाए उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया इन उलमा को हकीर ना जानो, इन उलमा को हकीर गिरी हुई नजरों से ना देखो, कसम खुदा की ये वो है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह हो। इनके चेहरे को देखो अल्लाह सवाब देगा, माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है, कुरान को देखना सवाब है, खाने काबा को देखना सवाब है, उसी तरीके से एक आलिम के चेहरे को देखना सवाब है। सुभान अल्लाह बोले तमाशा। मदरसा रसूलुल्लाह का घर है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो रसूल मुअज़्ज़म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। हशर का मैदान होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का मददगार ना होगा। ओ इतनी प्यास लगेगी 7 समंदर पी लो प्यास नहीं बुझेगी। अल्लाह के रसूल हौज़े कौसर पर तशरीफ फरमा होंगे, प्यासों को पानी पिलाएंगे, वो पानी ऐसा होगा जो प्यासा एक बार पी लेगा फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। तो मेरे भाइयों उन्हीं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मदरसा है। तो इंशाल्लाह मदरसा बनाएंगे मेरे भाई, कितने लोग बनाएंगे हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। रमजानुल मुबारक के इस्तकबाल के लिए कुछ सदका करो, रमजानुल मुबारक के इस्तकबाल के लिए सदका करो, ताकि सदका कर दो कि अल्लाह हम रोज़ा रखेंगे, हम सदका कर रहे हैं ताकि मेरे 300 रोज़े पूरे हो जाए इंशाअल्लाह, ताकि मेरे 300 रोज़े पूरे हो जाए। इस मजमे के अंदर में बहुत सारे नौजवान बैठे हुए, अच्छा वो लोग भी इसमें हिस्सा ले लो जो हमेशा बीमार रहते हो, इलाज करते करते थक गए, बारसोई कटिहार पूर्णिया करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहे, इंशाअल्लाह सदका करो, हिस्सा लो, अल्लाह अल्लाह मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। अच्छा वो लोग भी इसमें हिस्सा ले लो जो परेशान हाल हो, तिजारत नहीं चल रहा है, कारोबार नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, नुकसान ही नुकसान है, घर में सुकून नहीं है, घर में चैन नहीं है, सदका करो, अल्लाह सदके की बरकत से कारोबार को बढ़ा देगा, बिजनेस को बढ़ा देगा, घर में सुकून पैदा फरमा देगा। इस मजमे के अंदर में मुझे 5 आदमी चाहिए, है कोई पहला सखी, है कोई पहला सखी, अल्लाह के रसूल का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा, अल्लाह के महबूब का घर बना दो, अल्लाह घर तेरा घर जन्नत में बना देगा, अल्लाह के हबीब का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर दुनिया में भी बना देगा, आखिरत में भी बना देगा। है कोई पहला सखी 5000 रुपए देने वाला अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आमी ओनार जो ने 10 दुआ करबो, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे। हमारी माँ बहनों के तरफ से भी कोई मेरी माँ बहन है जो 5000 टका दिए दो, इंशाअल्लाह आमी तुम्हार जो ने 10 दुआ करे देबो। या मेरी माँ बहनों 5000 ना सही, गले का चैन है, हाथ का कंगन है, कानेर झुमका छे, नाकेर नथिया छे, पार पाजेब छे, दिए दो इंशाअल्लाह आमी तुम्हार जो ने दुआ करे देबो।